आज हमारी आधी से ज्यादा जरूरत की चीजें बिजली से ही चलती हैं, जैसे फोन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, एटीएम, बैंक, मेट्रो और भी बहुत कुछ, जिसके बिना हम अपना जीवन भी इमेजिन नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिजली ही ना हो तो क्या हो? ऐसा ही कुछ हुआ यूरोपीय देश स्पेन और पुर्तगाल में। सोमवार को स्पेन और पुर्तगाल पावर ब्लैकआउट की समस्या से जूझ रहा था और पुर्तगाल में मंगलवार सुबह तक भी कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी। स्पेन में लगभग 99% इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। सोमवार को ब्लैकआउट के चलते इन देशों में हवाई सेवा और मेट्रो सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। मोबाइल कम्युनिकेशन और एटीएम भी बंद पड़ गए थे। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि अभी भी बिजली जाने की वजह पता नहीं चल पाई है। स्पेन के इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर रेड इलेक्ट्रा ने बताया है कि 99% इलाकों में ऊर्जा आपूर्ति शुरू हो गई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पूरी रात बिजली नहीं आ सकी और लोगों को अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ी। कुछ जगहों पर 16 घंटे बीतने के बाद भी मोबाइल फोन सेवाएं सामान्य नहीं हो सकी है। अचानक ब्लैकआउट होने से कई लोग मेट्रो में फंस गए थे। इसके कारण कई लोगों को घंटों पैदल चलकर घर जाना पड़ा, तो कई ने ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर ही रात गुजारी। ब्लैकआउट के दौरान सड़कें और बाजार पूरी तरह से खाली नजर आए। स्पेन के आपदा प्रबंधन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने भूमिगत रेलों और मेट्रो में फंसे करीब 35,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। ऐसे ही हालात कुछ पुर्तगाल में भी रहे। मोबाइल फोन बंद होने की वजह से बैटरी से चलने वाली रेडियो की डिमांड बढ़ गई। साथ ही बड़ी संख्या में लोग बैकअप जनरेटर खरीदते नजर आए। कई लोगों ने हालात को देखते हुए खाने पीने का स्टॉक जमा कर लिया। बिजली ना होने की वजह से बैंकिंग गतिविधियां भी बुरी तरह से प्रभावित रही। गौरतलब है कि पावर ब्लैकआउट की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। साइबर हमले की आशंका से भी पुर्तगाल की सरकार ने इनकार किया है। वहीं स्पेन की सरकार का कहना है कि वे इसकी वजह का पता लगाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूरोप में अचानक बिजली गुल क्यों हो गई? इसे ग्राफिक के जरिए समझेंगे। आपको बता दें कि 1.6 करोड़ की आबादी वाले देश पुर्तगाल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से राजधानी लिस्बन और आसपास के इलाकों के साथ साथ देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से भी प्रभावित हुए। पुर्तगाली अखबार एक्सप्रेसो के अनुसार पुर्तगाली डिस्ट्रीब्यूटर वितरक ई रेडेस ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का कारण यूरोपीय बिजली प्रणाली में कई समस्या हैं। एक्सप्रेसो के अनुसार कंपनी ने कहा कि नेटवर्क को बहाल करने के लिए उसे कुछ खास क्षेत्रों में बिजली काटनी पड़ी। ई रेडेस ने कहा कि फ्रांस के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। बिजली जाने से मोबाइल नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया। कुछ खबरों में कहा गया कि लिस्बन सबवे चलना बंद हो गया। शहर में ट्रैफिक लाइटों ने भी काम करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि यूरोप के कई देशों में अचानक भीषण बिजली संकट पैदा हुआ। स्पेन और पुर्तगाल समेत कई इलाकों में भारी ब्लैकआउट देखने को मिला, जिससे हवाई सेवाओं से लेकर मेट्रो तक का संचालन प्रभावित हुआ। दोपहर के समय बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों देशों ने तुरंत प्रोटोकॉल लागू किए थे। फिलहाल इसकी वजह की जांच की जा रही है। ब्लैकआउट के कारण ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई और मेट्रो सेवाएं थम गई थी, जिससे सड़कों पर अव्यवस्था फैल गई। अस्पतालों में बैकअप जनरेटर के सहारे जरूरी सेवाओं को चलाया गया। अधिकारियों ने अस्पताल स्टाफ से कंप्यूटर बंद करने और बिजली की बचत के अन्य उपाय अपनाने के भी निर्देश दिए थे। स्पेनिश अधिकारियों ने कहा है कि यूरोप में इससे पहले भी छोटी छोटी तकनीकी गड़बड़ियों से बड़े ब्लैकआउट हुए हैं। साल 2003 में स्विट्जरलैंड में एक पेड़ से बिजली लाइन कटने के बाद पूरा इटली अंधेरे में डूब गया था। इसलिए इस बार भी तकनीकी समस्या या साइबर हमला, दोनों ही संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्पेनिश प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे आपात सेवाओं को अनावश्यक कॉल
ना करें, क्योंकि टेलीफोन सेंटर पहले ही कॉल से लदे हुए हैं। यूरोपीय आयोग ने सालों से देशों के बीच बेहतर ऊर्जा प्रणाली एकीकरण की जरूरत पर भी जोर दिया है, लेकिन प्रगति धीमी रही है। मौजूदा संकट ने एक बार फिर से इस दिशा में गंभीरता से यूरोप को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।